हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप सबके समक्ष उपलब्ध हूँ कल के ही टॉपिक हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ के ऊपर सेकंड पार्ट लेकर। कल हमने हिस्ट्री के बारे में बात की थी, आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, ज़रूर देखें पूरी वीडियो। और अगर आप नए हैं तो बेल बटन प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच। ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट 1870 जब इसे भारत लाया गया था, इस एक्ट को भारत में लगाया गया था, तो यहाँ पर बहुत से इंश्योरेंस कंपनियाँ खुलने लगी थी। पहली बार मुंबई में यह कंपनी जब खुली थी 1870 में, तो इसका नाम रखा गया था बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। इसके बाद इसको भारत में जो है दूसरी जगह दिल्ली में भी खोला गया था। द यूनाइटेड इंडिया चेन्नई में खोला गया था। कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कोलकाता में खोला गया था। अंग्रेज़ों ने इंश्योरेंस के बीमा चेन या बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1912 में प्रोविडेंट फंड एक्ट अधिनियम लाया था, जिसके तहत कोई भी तरह का आपदा विपदा जिससे इंश्योरेंस के थ्रू ही सॉल्व कर दिया जाए, फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938 भी लाया गया था। यह पहला ऐसा कानून था जिसे इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी के संचालन को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम समय समय पर संशोधित होता गया और आज भी इसे संशोधित किया जाता है। 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा इंश्योरेंस का बिजनेस का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस समय जो है भारत में 170 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और भी 75 प्रोविडेंट फंड कंपनी को शामिल किया गया था और कॉरपोरेशन बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको LIC भी कहा जाता है। जीवन बीमा करने का अधिकार सिर्फ उस वक्त LIC को मिलता था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा कंपनियां इल्डा से उनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस वजह से साल 1972 ईस्वी में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट को लाया गया था। साधारण बीमा कारोबार भी इसे बोला जा सकता है, जिसमें कुछ कंपनियां आते हैं जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जीवन बीमा कर रही 106 कंपनी को 4 में मर्ज कर दिया गया था, क्योंकि बीमा कंपनी को विकास चाहिए था। विकास के लिए इन्होंने 4 कंपनियों में सारी 106 जो बिजनेस कंपनियां थी बीमा के लिए, उन सबको 4 बना दिया 106 से। अब क्या हो गया, नए नए सोच भी लाए जाने लगे, जिससे कि उनका बिजनेस खूब बढ़े, आगे बढ़े, तरक्की करे, हर जगह वो इंश्योरेंस कंपनी खोल सके। और फिर भारत सरकार ने RBI के रिटायर्ड गवर्नर को, जो RN मल्होत्रा साहब थे, उनकी अध्यक्षता में एक इंक्वायरी बिठा दी, जिसका नाम भी मल्होत्रा इंक्वायरी रख दिया। यह 1993 ईस्वी में किया गया था। इस इंक्वायरी में जो भी चीज़ें मालूम पड़ी थी, वो सब कुछ क्या किया गया, 1994 ईस्वी में गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। 1993 से जो इंक्वायरी चली, सोचिए कि वो 1994 में गवर्नमेंट को सौंपा गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया होगा। गवर्नमेंट ने ये किया इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि उन्होंने इसके अनुशंसा से 1997 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो है अथॉरिटी, उसकी स्थापना कर दी। बाद में फिर 1999 में जो है इंश्योरेंस अथॉरिटी ने क्या किया, डेवलपमेंट किया गया इंश्योरेंस अथॉरिटी में 1999 में, मतलब 1999 में, सॉरी। इंश्योरेंस अथॉरिटी डेवलपमेंट जो किया गया, बीमा का बिजनेस बढ़ाने के लिए किया गया था। भारत की सभी कंपनियों को आमंत्रित भी किया गया। इंश्योरेंस में 26% FDI की मंजूरी भी दे दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। RBI ने साल 2014 इंश्योरेंस में क्या किया, FDI जो था उसका 49% कर दिया गया था। दिसंबर 2000 में सांसद ने एक विधेयक पारित कर दिया था, जिसमें जुलाई 2022 में GIC का जनरल इंश्योरेंस का गठन किया।
अब जो जीआईसी था वो क्या किया, इसकी जो सहायता मिली सांसद विधायक की, वो ना अलग हो गए और अलग से एक अपनी कंपनी बना डाली, जिसका उन्होंने नाम भी रख दिया राष्ट्रीय पूर्ण बीमा कंपनी।